एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज पीनल हेयर और ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम बात करते हैं अल्ट्रा रनिंग वुमेन से। बेसिकली वुमेन who run more than 42 kilometers in one go, and that's a woman in India. So these are basically super women. So that's a bit of an intro about my channel and about me. I take these interviews. I'm an aspiring runner myself, having done 12 hours. So today with me I have Mamta Sharma. तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि a bit about them, our basically what's her profession और what's her background. ममता जी, वेरी वार्म वेलकम मेरे चैनल पे। और थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपका प्रोफेशन क्या है, हाउस योर फैमिली स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। हाय मीनल, थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मैं प्रोफेशनली एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। स्टडी मैंने जयपुर से की है, बट आई गॉट मैरिड इन फरीदाबाद। तो अभी मैं फरीदाबाद ही सेटल्ड हूँ। और मैं नेशनल हेल्थ मिशन में ना एक प्रोजेक्ट चलता है आरबीएस के, उसमें एज अ मेडिकल ऑफिसर जॉब करती हूँ मैं। तो मेरा जॉब होता है 9 to 3। तो 3:30 के आसपास मैं घर पे आती हूँ। और मेरी फैमिली में 2 डॉटर्स हैं मेरी, जो कि मेरी रनिंग की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं और मेरा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जिनकी वजह से मैं रन कर पाती हूँ। इनफैक्ट आई थिंक आपकी बड़ी डॉटर काफी बड़ी है, राइट? उन्होंने आपको जूम सेटअप करने में भी हेल्प किया, करेक्ट? हाउ ओल्ड इज हाँ, शी? बड़ी डॉटर मेरी 13 प्लस है और छोटी मेरी 6 प्लस है, तो दोनों को ही मजा आता है। Okay, so how does they support you? Like in what ways? जैसे मेरी रन होती है, प्रैक्टिस रन होती हैं, अगर 6 घंटे दौड़ना है मेरे को, 8 घंटे दौड़ना है, तो वो ट्रैक पे बैठी रहेंगी। पानी, जूस, ग्लूकोज, ओआरएस, मेरा फ्यूलिंग, वो सब अ, मतलब मुझे हर लोग पे कुछ कुछ देती रहती हैं, ताकि मम्मा को रुकना ना पड़े और उनकी ट्रेनिंग रन पूरी हो जाए। Oh, wonderful. Well, that's so nice to hear. Generally, mothers support their children, but at such young age, I think हाँ, they're very excited about it. मेरे बच्चे भी स्पोर्ट्स में हैं, जिमनास्टिक करती हैं दोनों। तो Mhm. व्हेन माय एल्डर डॉटर वाज 5 प्लस ना, तब से मैंने उसको गेम में डाला हुआ है। और छोटी तो बड़ी को देखते-देखते ही सीख गई है बहुत सारी चीज़ें। तो दोनों Mhm. बच्चे भी स्पोर्ट्स में हैं, तो वो एक स्पोर्ट्स वाली रहती है बॉन्डिंग। जब उनके पूरा कॉम्पिटिशन माहौल होते हैं, है। तो मैं उनके साथ रहती हूँ हर वक़्त, वो मुझे खड़ा देखती हैं हर जगह। और हाँ, सेम वे जब मैं कहीं पे भी जाती हूँ, तो वो मेरे साथ होती हैं, ऑलमोस्ट हर जगह। ओके, बहुत अच्छी बात। आई थिंक स्पोर्ट्स पूरी फैमिली में चल रहा है, राइट? ओके, नाइस ममता टू हियर। आई थिंक थोड़ा सा मैं बता दूं फॉर दोस हु आर लिसनिंग, ममता इज वन पर्सन जिन्होंने बहुत रिसेंटली रनिंग स्टार्ट किया है इन 2020। जस्ट इन 2020 आई थिंक ड्यूरिंग द लॉकडाउन शी स्टार्टेड। और उसके बाद जून 2020 में शी डिड बैकयार्ड माइल चैलेंज, जो कि 24 घंटे की वर्चुअल इवेंट होती है। एंड देन अक्टूबर 2020 में उन्होंने अपना 12 आवर रन किया, फर्स्ट 12 आवर रन, जिसमें उन्होंने 78 किलोमीटर्स किया। एंड देन मार्च 2021 में उन्होंने 12 आवर्स टफमैन चंडीगढ़ रन किया, जिसमें 88.8 किलोमीटर्स उन्होंने लिया। शी गॉट अ पोडियम आल्सो। देन दिसंबर 2021 में उन्होंने 12 आवर स्टेडियम रन किया, जिसमें 166 किलोमीटर्स आया। देन दिसंबर 2021 में ही उन्होंने 100 किलोमीटर्स हेल्थ बॉर्डर रेस भी की जैसलमेर टू रामगढ़। एंड देन मार्च 2022 में उन्होंने अनदर 24 आवर्स स्टेडियम रन किया, अगेन इन टफमैन चंडीगढ़, 157 किलोमीटर्स। एंड इन दिसंबर 2022 अगेन उन्होंने 100 माइल्स हेल्थ बॉर्डर रेस की जैसलमेर टू लोंगेवाला। एंड नाउ वी आर सिटिंग इन ऑलरेडी मार्च, एंड उन्होंने फरवरी में अगेन बैक इंडिया बैकयार्ड अल्ट्रा की है, जिसमें उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स कवर किया। एंड आफ्टर 1 वीक ऑफ द बैकयार्ड अल्ट्रा उन्होंने अनदर 12 आवर स्टेडियम रन किया एट फरीदाबाद विद 95 किलोमीटर्स एंड अ पोडियम फिनिश। इन इतने छोटे से टाइम, आई थिंक जस्ट 3 इयर्स, आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। ममता जी, थोड़ा सा मुझे बताइए, हाउ डिड दिस रनिंग कम इनटू पिक्चर? यू वर मैरिड, यू हैड 2 डॉटर्स, आपके पास अच्छा खासा जॉब था, करेक्ट? मतलब क्या आपको सूझा कि आपने सोचा रनिंग स्टार्ट करते हैं? अ,
बच्चे तो मेरे स्पोर्ट्स में है ही। वो ऑफिस में मार्च 2020 में ही ना ऑफिस में हमारे वो ब्लड टेस्ट कर रहे थे हमारे लैब टेक्नीशियन। हम्म, ये शुगर की स्ट्रिप्स उनको है ना कंज्यूम करनी थी। हम्म, कि अब मतलब साल का एंड आ रहा है तो उसकी कंजम्पशन दिखानी है, तो डॉक्टर साहब आप भी अपनी शुगर करवा दो। तो उन्होंने वो ब्लड टेस्ट किया ना, तो वो मेरा ना बॉर्डर लाइन क्रॉस करके आ रहा था शुगर लेवल। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो एकदम परफेक्ट फिट हूँ, मेरा कभी वेट भी ज्यादा कभी रहा ही नहीं है ना, ओवर वेटेड कभी नहीं रही, कभी मुझे कोई हेल्थ इश्यूज टच वुड अभी तक रहे नहीं है, कोई अंडरलाइंग डिजीज नहीं रही, कोई बीपी शुगर कभी ऐसा रहा ही नहीं। तो फिर ना मैंने दोबारा बोला नहीं नहीं ये ना रिजल्ट आपका गलत हो सकता है, एक बार फिर से देखो। फिर हम्म, दोबारा मेरा टेस्ट किया तो फिर से वही है ना, बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा था। मैंने कहा कि यार ना मतलब मैं स्वीट टूथ है मेरा ना, बहुत मीठा खाती हूँ मैं। मैंने कहा अगर ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा है ब्लड शुगर लेवल, तो फिर मेरा तो मीठा बंद हो जाएगा। तो मैं ना कुछ वर्कआउट करना शुरू करती हूँ। फिर मैंने वो फेसबुक पे ही है ना वो वर्चुअल इवेंट है एक 100 डेज ऑफ रनिंग ना, हम्म, वो स्क्रॉल किया एकदम से, वो दिखा तो मैंने कहा कि यार इसकी मैंने वो कंडीशंस देखी तो कि 2 किलोमीटर मिनिमम आपको रोज दौड़ना है उसमें। मैंने कहा चलो हम ना इसको रजिस्टर करते हैं, एटलीस्ट 100 डेज हम 2 किलोमीटर भी करेंगे तो हमारी बॉडी यूज हो जाएगी कुछ वर्कआउट करने के लिए। तो फिर मैंने उसको रजिस्टर कर दिया, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया था इवेंट, क्योंकि वो कोविड की गाइडलाइंस आ गई। कोविड 2020 में ही इंडिया में वो हुआ। तो फिर मैंने लेकिन प्रैक्टिस शुरू कर दी तब से, कि मैंने कहा कि अपन रोज 2 किलोमीटर कर तो पाएंगे ना। तो मैंने फिर वो स्टेडियम में बच्चों को लेके जाती थी, तो मैंने वो एक लूप किया ट्रैक का ना, 400 मीटर का। तो मुझे लगा आज तो मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली, 400 मीटर मैंने एक राउंड कर लिया, फिर वो भी बिना रुके। फिर नेक्स्ट डे मैंने 2 लूप लगाए। फिर वो कोविड की गाइडलाइंस की वजह से स्टेडियम बंद हो गया। फिर स्टेडियम में अब ना कोई आ नहीं सकता उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर स्टेडियम के ऑपोजिट ही हमारा यहाँ का टाउन पार्क है। फिर मैंने उसमें उसका एक लूप करा, मेरे को 20 मिनट्स लगे। फिर मैंने घर पे आके उसका पेरी फेरी चेक की कि पेरी फेरी कितनी है, तो वो 2.5 किलोमीटर बताया। हम्म, उस वक्त मेरे पास कोई वॉच या मुझे ये नहीं पता था कि रन कैसे रिकॉर्ड करते हैं या कोई एप्स होती है, आई वॉज नॉट अवेयर ना। तो फिर मैं बड़ी खुश हुई कि अरे मैंने 2.5 किलोमीटर कर लिए, 2.5 किलोमीटर कर लिए, मैंने 2.5 किलोमीटर कर लिए। फिर वो टाउन पार्क भी बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे कोविड की वजह से, तो सारे पब्लिक प्लेसेस बंद हो गए थे। फिर मैंने छत पे रन करना शुरू किया मेरी घर की। उस पे फिर हम्म, मैं ना घड़ी में, तब भी मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग एप्स कुछ नहीं था, मैं घड़ी में अलार्म लगा देती थी 40 मिनट्स का, और मैं 40 मिनट्स रन करती थी। अब उसमें वो कितना भी डिस्टेंस बनता होगा उस हिसाब से। हम्म, फिर वही मुझे ना यही फेसबुक और इन्हीं से ना कम्युनिटीज, जब मैं जुड़ ये रनिंग करती गई, उसी से पता चला कि स्ट्रावा एक ऐप होती है। फिर मैंने वो स्ट्रावा डाउनलोड किया, फिर वहां से रिकॉर्डिंग शुरू हुई। कि मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो मैं 40 मिनट में 5-5.5 किलोमीटर कवर करती थी। फिर मुझे पता लगने लगा कि ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। फिर वो 100 डेज ऑफ रनिंग में मैंने ना काफी ऐसे लोगों की टच में आई जो 100 डेज ऑफ रनिंग स्टार्ट होने से पहले ही मेरा माइलेज बन गया था, क्योंकि मैं रोज रन कर रही थी। उससे पहले वो बैकयार्ड माइल इन्होंने, ये भी वर्चुअल था 100 डेज ऑफ रनिंग वालों का, तो उसमें 24 घंटे मैंने किया था, और 111 घंटे तक चली थी वो रन। उसमें हर घंटे 1 माइल दौड़ना था। नहीं, एक उस सेकेंड, एक सेकेंड, ममता जी, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। आई थिंक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की विद 100 डेज ऑफ रनिंग, बट वो हाँ 100 डेज ऑफ रनिंग वाला इवेंट आपका पोस्टपोन हो गया, उसके बीच में हाँ ये बैकयार्ड अल्ट्रा पहले आ गया, ऐसा क्या? हाँ 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 हाँ, वो भी ओके, 100 डेज ऑफ रनिंग वालों का ही था। उसमें अच्छा, हर घंटे 1 माइल दौड़ना था, 1.61 किलोमीटर। ओके। आप थोड़ा सा हाँ पहले तो डिस्क्राइब करेंगे इस चीज को कि बैकयार्ड अल्ट्रा क्या होता है, उसमें कितना भागना होता है, कितने घंटे भागना होता है, थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो बैकयार्ड अल्ट्रा होती है ना, उसमें तो आपको हर घंटे 6.71 किलोमीटर दौड़ना होता है। बचे हुए हम्म, टाइम में आप अपना रिकवरी कर सकते हो, कुछ खा सकते हो, फिर आपको नेक्स्ट आवर में अपना लूप स्टार्ट करना होता है।
लेकिन ये जो मैंने जो ये HDOR वालों ने जो करवाया था ना, उसमें 1 माइल ही दौड़ना था हर घंटे। और ये वर्चुअल ओके इवेंट था, कोविड की वो रिस्ट्रिक्शंस थी, तो आप कहीं पे भी दौड़ सकते थे, लेकिन वो ज़ूम पे आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होती थी और आपको अपना डाटा स्ट्रावा पे डालना होता था और फिर वो अटेंडेंस होने के बाद में वो रन थी। तो उसमें मैंने 24 आवर्स ही किया था, लेकिन वो 111 आवर्स तक चली थी वो रन। ओके, सो दैट मीन्स हाँ, आपने 24 घंटे भागा। 24 घंटे भागा मतलब हर घंटे में आपने 1 माइल भागा। 1 माइल इज़ हाँ, 1.5 हाँ, किलोमीटर हाँ, भागा हाँ, हाँ। और तो आपने उस दिन 24 मुझे भागा पता चला और कि मैं जीता। दौड़ सकती हूँ अब। हाँ, हाँ, और उसमें आई थिंक लास्ट मैन स्टैंडिंग होता है, जो जीता उसने 111 हाँ, आवर्स हाँ, भागा वो कंटिन्यूअसली, फिनिश लाइक हुई। हर घंटे में 1 माइल किया। ओके, बट देन हाँ, दैट इज वेरी नाइस, आपने स्टार्ट वहां से किया। आई थिंक ममता जी, मैं हाँ, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी नाउ। एज यू सेड, आपने जब रनिंग स्टार्ट किया था, आपने बहुत जल्दी 2.5 किलोमीटर कर लिया, फिर आपने बहुत जल्दी 40 मिनट कॉन्टिन्यूसली भागना शुरू कर दिया। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यू हैड दैट स्ट्रेंथ ऑल्सो, बिकॉज आप किसी भी बिगिनर को बोलोगे इट्स नॉट इजी फॉर देम वो चीज करना। तो आप बचपन से स्पोर्ट्स में थे, या आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे या योगा करते थे उससे पहले, बिफोर यू स्टार्टेड रनिंग? हाँ, बचपन से सच में वैसे तो किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में नहीं रही, पर क्योंकि मैं हॉस्टलर रही हूँ, तो नवोदय विद्यालय में थी मैं 6 टू 8 क्लास तक। तो वहाँ पे हमें ना अर्ली मॉर्निंग व्हिसल पे उठ के है ना हमारी रोल कॉल होती थी। हमें ट्रैक पे इकट्ठा होना होता था। हमें ना एक्सरसाइज योगा वो करवाते थे, स्किपिंग वगैरह करवाते थे और वही वहाँ पे भी 400 मीटर का हमारा ट्रैक होता था। तो उसके 2 राउंड हम लोगों को करवाते थे। हम बहुत छोटी थी ना, मैं 6th में थी तब, तो छोटे बच्चे होते हैं। तो लेकिन वो रूटीन होता था कि एक्सरसाइज करवानी है, तो वो था। उसके बाद तो वो 6th-7th स्टैंडर्ड के बाद तो ना नहीं आया कोई ना कि मैं कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई। लेकिन मैं स्किपिंग करती थी हमेशा से ही ना। हॉस्टल बाद में भी मेरी हायर एजुकेशन भी बाहर रह के ही हुई है। मैं पेरेंट्स के साथ कम ही रही हूँ। जयपुर रही, मेरे पेरेंट्स जैसलमेर के हैं बेसिकली। मैंने मेरी हायर स्टडीज़ जयपुर से की। लेकिन वहाँ पे भी मैं वॉक करती थी। जब व्हेन आई वाज़ स्टूडेंट ना, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करने जाती थी। तो ओके। वो भी मेरा कोई रूटीन ऐसा नहीं था कि भैया रोज़ जा रहे हो आप या आपको ना मिस नहीं करना। वो भी जैसे ये मई जून के मंथ होते थे ना, दिन बड़े हो जाते हैं, तो तब चले जाते थे कि हाँ, गर्मियाँ हैं तो सुबह-सुबह थोड़ा अच्छा लगता है अर्ली मॉर्निंग जाना, ये था। लेकिन आफ्टर मैरिज तो कोई सीन ही नहीं था कि आप अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो या आप योगा कर रहे हो या आप कोई क्लासेस कर रहे हो। मैंने मेरी स्टडीज़ भी है ना, आफ्टर मैरिज भी मैंने मेरी एमडी की है शादी के बाद, स्पेशलाइज़ेशन। तो मैं पढ़ ही रही थी शादी के बाद भी। फिर उसके बाद बेबी भी, वो बड़ी वाली डॉटर भी हो गई थी मेरी। मेरी एजुकेशन, बड़ी डॉटर दोनों एक साथ ही हुए। तो वो उन चीज़ों में ही उलझ गए, तो कभी पर्सनल टाइम निकालने का कभी सोचा ही नहीं मैंने ना। मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मुझे जाना भी चाहिए इस तरफ। ओके, तो दैट मीन्स फिर तो बहुत बड़ी बात है ममता, इफ आई सी योर ग्राफ एनीवेज बहुत एक्सपोनेंशियल जर्नी रहा है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट योर फर्स्ट, आई वुड से 12 आवर्स रन। आई थिंक आपने अपनी फर्स्ट 12 आवर्स रन की है अक्टूबर 2022 में, जस्ट 6 मंथ्स पोस्ट यू स्टार्टेड रनिंग। तो हाउ डिड यू गैदर दैट करेज? आपने सोचा भी कैसे कि मैं 12 घंटे भागती हूँ? उससे पहले आपने कोई हाफ मैराथन फुल मैराथन नहीं की थी, राइट? हाँ, मैंने आज तक कोई ऑफिशियल हाफ मैराथन और फुल मैराथन नहीं किए मीनल, अभी भी। एट प्रेज़ेंट भी मेरे पास कोई ऑफिशियल हाफ मैराथन और फुल मैराथन का सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने वही 100 डेज़ ऑफ रनिंग का जो बता रही थी ना, बैकयार्ड में हमारी ज़ूम कॉल होती थी। उसमें ना इनकी टीम थी मेंटर्स की ना, तो उसमें से एक मेंटर थे मिस्टर केशव मानिक टैलर। तो जब मेरा 100 डेज़ ऑफ रनिंग शुरू हुआ तो आई गेट कनेक्टेड विद हिम। तो वो मुझे गाइड करते थे। ही पुश्ड मी अ लॉट। 100 डेज़ ऑफ रनिंग में भी उस टाइम मैं सेकंड आई थी फीमेल्स में ना। 52 100 से भी ज़्यादा मैंने किया था डिस्टेंस 100 डेज़ में तब। तो ही मोटिवेटेड मी अ लॉट। कितना किया आपने 100 डेज ऑफ रनिंग में? सॉरी, कितना किलोमीटर्स? 5222। और मिनिमम था सिर्फ 200 किलोमीटर करना, करेक्ट? हाँ, रोज़ 2 किलोमीटर मिनिमम था उसका तो आपने किया कंपल्शन। 5,000, सॉरी कितना? 5222।
और कितना बना वो एवरेज पर डे? 52 के आसपास हो गया। शुरुआत मैंने 25-30 किलोमीटर से की थी, फिर वो धीरे-धीरे बढ़ता गया। नहीं, बट देन मतलब ममता आपने हर रोज 50 किलोमीटर भागा? हाँ, ऑन एवरेज। लास्ट के मंथ में मैं मतलब सुबह-शाम हाफ मैराथन करती थी और दोपहर में ना 2 एक्टिविटी 10-10 या 12-12, 15-15 किलोमीटर की ऐसे। मल्टीपल एक्टिविटीज़ अलाउ थी उस वक़्त। नहीं तो तो वो टेल मी 3-4 वन थिंग एक्टिविटीज़ ममता, करके। हाँ। ना इन सबको करने में इस जैसे अगर हम बात करें रनिंग से पहले आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी मेजरली, राइट? तो हाँ, वो लेकिन मैं करने के हाँ, मेरे ईटिंग हैबिट्स हमेशा हेल्दी रही हैं, है ना? हम्म, और हम्म, फिज़िकली फिट ही रही मैं, और कोई अंडरलाइंग डिज़ीज़ मुझे टच वुड अभी तक है नहीं। हम्म, तो शायद उसका हो सकता है बेनिफिट मुझे मिला। इट्स स्टिल हार्ड टू फैथम मतलब 50 किलोमीटर एक दिन में करना एंड ऑन एन एवरेज फॉर 100 डेज। तो हाँ, वो मुझे भी नहीं पता था, वो एक्सपेरिमेंट ही था एक तरीके से, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना कर सकती हूँ। हाँ, वो निकलता गया डिस्टेंस और मैं उसको करती ही गई सब। वो और मेरे लिए भी नया ही था सब कुछ। हाँ, उसके बट बाद देन यू में स्टक क्योंकि टू इट। हाँ, क्योंकि वो इवेंट वर्चुअल है, तो वो आपकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि आप चीज़ सही तरीके से कर भी रहे हो या नहीं कर रहे ना, हर तरह के क्वेश्चंस उठते हैं आप पे। तब फिर मैंने वो 12 आवर्स रन की सबसे पहली। इनका हम्म, कि उसमें हम नॉन स्टॉप दौड़ के देखते हैं, क्योंकि अभी तो मैं ब्रेक्स में करती थी। जो मैंने किया था एसडीआर में, वो मेरी 3-4 मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती थी। तो वो मुझे करके देखना था कि मैं नॉन स्टॉप भी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। हम्म, तो तब मेरे वो 78 किलोमीटर्स हुए पहले 12 आवर्स में। कोच रविंदर की थी मैंने, हम्म। मानेसर। ठीक तो है ममता, अब एक बात बताइए, मतलब अब आप इस टाइम पे आप किससे कोचिंग ले रहे थे या आप अपने आप से कर रहे थे? मैंने कोचिंग तो आज तक किसी से नहीं ली। मेरे वो मेंटर हैं मिस्टर केशव मानिकताला, तो वो ही मुझे गाइड करते हैं, और उन्होंने ही मुझे मतलब पुश किया। एक अल्ट्रा रनिंग के मतलब डायरेक्शन देने वाले वही हैं। तो हम्म। उन्हीं के हिसाब से मैं मतलब व्हाटएवर ही गाइड्स मी ना, आई फॉलो हिम बट ब्लाइंडली। देन देयर इज नो, मतलब जैसे आपका कोई वीकली प्लान या डेली प्लान या मंथली प्लान नहीं होता है, ऐसा क्या ना, लाइक? उन्होंने मुझे बता रखा था कि अगर आप किसी इवेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो था कि 2 वीकेंड कंसेक्यूटिव लॉन्ग रन करनी है वीकेंड्स पे मेरे को, 2 रेस्ट डे रखने हैं मुझे, और मुझे ना मतलब बाकी के 4 दिन किस तरीके से दौड़ना है। तो वो एक बार उन्होंने मुझे बता रखा था, तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ। और कोई बट ऐसा बहुत कुछ नहीं वैसे था, हाँ ऐसा कुछ नहीं था कि वो आपको एग्जैक्टली exactly बताएंगे कि आपने आज 10 भागना है या 25 भागना है या 30 भागना है? नहीं, 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 नहीं। ओके। मतलब मैं फॉलो उन्हीं को ही करती हूँ, पर उन्होंने जो एक बार चीज़ बताई कि तरीका यही है कि हर जैसे आज इस वीक मैंने सैटरडे को 20 किलोमीटर करे हैं, संडे को हम्म, 25 करे, तो नेक्स्ट वीक मेरे को उससे ज़्यादा करना है। हम्म, सैटरडे को मैं 25 करूँगी, संडे को 27-28 करूँगी। फिर हम्म, उससे अगले जो वीक आएगा, उसमें मैं और माइलेज बढ़ाती जाऊँगी। हम्म, फिर बाद में हम्म, मैंने 6 घंटे की उसको, फिर मैंने 8 घंटे की प्रैक्टिस रन की, तब फिर 12 घंटे पे आई। लेकिन जो हम्म। पहली 12 घंटे थी, वो तो मेरी 100 डेज़ ऑफ रनिंग में जो ट्रेनिंग हो रखी थी, उस बेस पे की थी। उसको फ़ोकस क उसके लिए कोई मैंने फ़ोकस ट्रेनिंग नहीं की। ओके। तो आप मुझे थोड़ा-सा ममता बताएँगे, जब आपने फर्स्ट अपनी 12 हॉर्स की, हाउ वाज़ इट? वाज़ इट ईज़ी फॉर यू बिकॉज़ आपने ऑलरेडी इतना ट्रेन कर रखा था? या कोई ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे आपको लगा अरे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ देना चाहिए? मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? छोड़ना तो नहीं था, चाहे चल के पूरा करो। ये सोच रखा था कि बीच में छोड़नी तो नहीं है ये रन, ये 12 घंटे तो मुझे करनी थी, क्योंकि मेरा पहला ऑन ग्राउंड इवेंट था। तो है ना, 40-45 किलोमीटर्स के बाद मैं थोड़ी स्लो हो गई थी, पेस डाउन हो गई थी। लेकिन फिर जब 8-9 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए पूरे, फिर लगा कि यार अब तो 3 घंटे ही बचे हैं। फिर लास्ट का 1 घंटे तो है ना, अपने आप ही एनर्जी आ जाती है, आप अपना ऑल आउट ही करने की कोशिश करते हो, कोई भी रन हो। जब तो फिर हो गई थी वो पहली बार। वो क्या? लर्निंग मम्मा फेज़ में कहते हैं कि लास्ट 800 मीटर में 1-2 किलोमीटर में जाना चाहते हैं। आप 3 घंटे की बात कर रहे हैं, 3 घंटे काफ़ी लंबा सफ़र होता है। मतलब जोश हाँ, आने के बाद वो 3 घंटे तक सस्टेन करें वो भी काफ़ी लंबा टाइम है। हाँ, हाँ।
पर ये है, हाँ, लास्ट के 1 आवर में तो आपको 100% यही हो जाता है कि भैया अब ये लास्ट 1 घंटा बचा है एंड लेट्स डू ऑल आउट। ओके, तो मतलब बेसिकली अदरवाइज इट वाज स्मूथ फॉर यू, मतलब आपका कोई ब्लिस्टर्स वगैरह थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आया? इज दैट सो? हाँ, इस पहले 10 आवर्स में तो मुझे नहीं हुए ब्लिस्टर। ओके। वैसे क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट लॉन्ग रन कर ही रही थी ना, तो एक फेवरेट प्लेस तो ब्लिस्टर के बन रखे थे, वो तो फिर मेरे एनी टाइम ही रहते हैं, वो तो मुझे अभी भी देखने को मिल जाएंगे मेरे पैरों में, है ना? आपके टो नेल्स होते ही नहीं है, मेरे टो नेल्स ना उड़ जाते हैं जब भी मैं 100 माइल रन करूंगी, तो ब्लिस्टर होके टो नेल भी साथ में डैमेज हो जाता है, पूरा निकल जाता है, फिर उन वापस नया आएगा, फिर ठीक होएगा, फिर उड़ जाएगा, तो वो तो फिर पैरेलल चलता है, अब तो वो लगता ही नहीं है कि नहीं, तो आपको। दैट मीन्स ममता, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी पेन टॉलरेंस लिमिट भी बहुत ज्यादा है, राइट? आप जितना हंस के बता रहे हैं ये चीजें, राइट, एक नॉर्मल बंदे के लिए ये बातें बहुत बड़ी हैं। टोनील नहीं चला यार, जाना। ब्लिस्टर्स तो मुझे सोवेनियर लगते हैं हर रन के ना, हम्म। जब मतलब 100 किलोमीटर तक तो मुझे ब्लिस्टर नहीं आता। व्हेनेवर आई गो बियॉन्ड 100 ना, तो मुझे ब्लिस्टर आ ही जाते हैं और बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं उस वक्त। फिर मेरे को यही लगता है कि हाँ, ये हमारे सोवेनियर्स हैं, हम कोई बड़ा काम करते हैं तभी बड़े बड़े गिफ्ट मिलते हैं। That's nice. That's a very nice way of thinking, you know. मतलब बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने को मिल रहा है मुझे। ओके, तो उसके बाद ममता, अगेन आई थिंक यू डिड अनदर 12 आवर्स रन इन टफमैन चंडीगढ़, 88 किलोमीटर्स यू डिड। हाँ, ये मैंने पूरी ट्रेनिंग के साथ की थी रन, क्योंकि मेरी नेचुरल पेस स्लो है, मतलब मैं बहुत कंसिस्टेंसी है, पर मैं फास्ट रनर नहीं हूँ ना। मेरी 7.5 या 7:45 या 8 पर किलोमीटर की पेस है मेरी ना, तो फिर मेरे लिए चैलेंजिंग ही था कि मैं 12 घंटे में 90 किलोमीटर कैसे करूंगी। एज पर माई वॉच 91 किलोमीटर था, और ऑफिशियली वो 88.8 था, तो मुझे मेरी वॉच के हिसाब से 90 करने थे, क्योंकि ऑफिशियल तो वो आता ही है चेंज। तो वो मेरे लिए माइनर चैलेंजिंग था कि हाँ, कि मुझे कैसे करना है ये 12 घंटे ना 90 किलोमीटर। तो चीज। उसके लिए यही ऑप्शन था मेरे पास कि आपको कम से कम ब्रेक लेने हैं। एक आप कम से कम लोगे तब आप चल पाओगे। तो ये मेरी ना वेल ट्रेनिंग के साथ होने वाली रन की थी। तो मेरी वीकेंड्स कॉन्जिक्यूटिव लॉन्ग रन होती थी हर सैटरडे संडे। फिर उसके बाद मैंने 6-6 घंटे की, मतलब 6 आवर्स की रन की, तो 6 आवर्स से प्लस ही थी, 50 किलोमीटर पूरे करे मैंने। 6 घंटे में 50 मेरी बहुत कम ही हो पाती है। इट्स फास्ट, मतलब हाँ, हाँ, 6 घंटे में 50 इन ट्रेनिंग रन इज फास्ट, यस। हाँ। तो मेरी ना 6.25 या 6.5 घंटे लगते हैं 50 में। तो मैंने 8 घंटे भी की, तो उसमें मेरा यही था कि हम कम से कम ब्रेक लें। तो फिर मैंने वो जो 12 आवर्स की थी, उसमें मेरे यही थी, यही थी, मैं बहुत खुश थी कि 90 हो गए। तो तो एक बात बताइए ममता, नाउ आपने जैसे ये वाला रन बहुत प्रैक्टिस से किया, राइट? लाइक यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस रन। जब आप प्रैक्टिस की बात करते हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, मतलब व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपका कॉन्जिक्यूटिव लॉन्ग रन रहता है सैटरडे संडे, बिकॉज दैट्स व्हेन यू वुड गेट मोर टाइम, है ना? बाकी 5 days ऑफ द वीक जो रह बाकी के रह जाते हैं, आप कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉलो करते हैं कि इस दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, लाइक कुछ और भी आप सपोर्टिव करते हैं टू सपोर्ट योर रनिंग? यार है ना, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर पाती। प्रैक्टिकली हमें करनी चाहिए, तो क्योंकि मेरे पास टाइम विंडो बहुत कम होता है ना। तो सुबह मुझे 8:30 निकलना ही है, 9 o'clock मुझे पंच करना है ना? अब 3 o'clock मुझे वापस पंच करके ही निकलना है। ऑफिस मेरे घर से 15 किलोमीटर है, मुझे वो ट्रैवलिंग का टाइम भी लगता है आने जाने में, तो मैं सुबह 8:30 मिनिमम मुझे निकलना ही है। वापस में आते आते 3:30 3:45, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे बच्चों की भी स्पोर्ट्स क्लास होती है, तो वो 4 बजे से 6 बजे ही होती है, 4 से 6 6:30 उनकी ट्यूशन होती है। तो मैंने लॉन्ग रन की है, या तो मैंने सैटरडे नाइट दौड़ा है ना? सारी ड्यूटीज पूरी करके सैटरडे नाइट दौड़ो, और ना संडे नाइट दौड़ो, या फ्राइडे की नाइट दौड़ो, फिर ऑफिस जाओ सैटरडे को, क्योंकि मेरा वर्किंग है सैटरडे। ओके, यू हैव 6 days हाँ, वर्किंग। तो फ्राइडे की नाइट करके सैटरडे ऑफिस गए, फिर सैटरडे की नाइट करी, फिर संडे को आपने रेस्ट कर लिया। हाँ, नाइट, व्हाट डू यू मीन बाय नाइट? आप किस टाइम नाइट का मतलब किस टाइम पे बात आफ्टर कर 8 o'clock, आफ्टर 8। रहे? दैट ब्लोस मी अवे।
हाँ, यू नो अब ऐसे रात के या फिर 8 बजे। हाँ। या फिर अगर आप रात को 8 बजे नहीं जा रहे तो 3 बजे उठ के जाओ फिर, ताकि आप ऑफ़िस हुँ, जाने से पहले 6 घंटे की रन करके आ सकते हो। 2 बजे उठ के भी मैंने कई बार रन किए हैं। तो हुँ, आप 2 बजे उठ के गए हो, फिर आपने 8 बजे तक रन पूरी की है, फिर आप साढ़े 8 ऑफ़िस चले गए। हुँ। दाल-चावल बनाए बच्चों के लिए कि बेटा आज दाल-चावल ही खा लेना। ऑफ़िस में भी वही पैक करा और चले गए। हाँ, ऐसे। हाँ। आप खाना भी खुद कुक करते हैं? हाँ, खाना मैं खुद बनाती हूँ, बाकी चीज़ों के लिए तो हेल्पिंग हैंड्स हैं, और कुकिंग हुँ। मैं खुद ही करती ओके। नाउ दैट्स रियली टफ मतलब ममता एज़ सच अगर देखा जाए तो टॉक मी अबाउट ओके हम रनिंग के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आई थिंक आपने जैसे बोला आप रात को भी रन करते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी बात करते हैं। आई वुड वांट टू टॉक टू यू अबाउट वुमेन सेफ्टी आल्सो क्योंकि वो भी एक इश्यू आ जाता है, राइट? बट लेट्स टॉक अबाउट फर्दर रन्स। ना उसके बाद 12 आवर्स आई थिंक यू मस्ट बी सैटिस्फाइड, राइट? 88.8 करने के बाद, नियरली 89 हाँ, हाँ, किलोमीटर। हाँ, उसमें मेरा पोडियम भी आ गया था 3rd। Ah, you got podium हाँ, also third. I was तो वो there in that. अनएक्सपेक्टेड था, वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे पोडियम मिलेगा। मेरे को तो ये था कि भैया मेरे 90 किलोमीटर हो जाएँ, चाहे कोई भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता रहे, मुझे मेरे 90 करके आने, वो Yeah. मेरे लिए ठीक है। मेरा कभी भी पोडियम ओरिएंटेशन होती नहीं है, मेरा हमेशा ये रहता है कि जो मैं सोच के जाती हूँ ना, कि मुझे इतने किलोमीटर करने हैं, वो हो जाना चाहिए। वो हो Nice. जाता है तो आई एम हैप्पी विद मी। Yeah, I think this very run, I also did 12 hours. Tough one, Chandigarh mein. So I was also अच्छा, there that time. But my distance was quite less. ओके तो इसके बाद हम बात करते हैं दिसंबर 2021 में आपने 12 आवर स्टेडियम रन किया इन दिल्ली राइट वेयर इन हाँ, यू डिड मोर देन 100 माइल्स दैट इज 166 किलोमीटर्स तो अब आपने नाउ आपने 12 आवर्स आई थिंक आपने रनिंग सिर्फ स्टार्ट किया था टू बी फिट राइट आपका शुगर लेवल थोड़ा सा ज्यादा आया था हाँ। तो वो हुँ, सब हुँ। चीजें तो बहुत देर पहले ही अचीव हो गई थी तो आपने हुँ, हुँ। कैसे सोचा ना 12 आवर्स इज अ वेरी लॉन्ग रन है ना ममता आपने पहली बार तो सोचा कैसे कि लाइक अल्ट्रा रनिंग में व्हाई वुड यू वांट टू स्केल कहीं ना कहीं देयर इज लॉट ऑफ पेन आल्सो व्हिच इज इन्वॉल्व जैसे आपने बोला राइट अब ब्लिस्टर्स हो जाते हैं आई थिंक आफ्टर 3 इयर्स यू आर एबल टू से दैट बट स्टार्टिंग में पेन भी बहुत होता है मसल्स में बहुत पेन होता है तो कैसे आपके दिमाग में आया कि नहीं 12 आवर्स करते हैं यार मैंने आपको बताया ना कि वो मैं केशव सर के टच में आई थी, तो उनको मेरे पे ना मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। वो कहते हैं, "यार, तेरे में एंड्योरेंस है ना, कूट-कूट के भरी है, तू कर सकती है, तू और अच्छा कर सकती है।" तो वो मुझे ना बार-बार रिमाइंड करवा देते हैं कि तू और अच्छा कर सकती है, और अच्छा कर सकती है, और करके देख। और फिर एक हम रनिंग कम्युनिटी में हमारे फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही हो जाता है ना, जो अल्ट्रा रनिंग कर रहे होते हैं। हम्म तो उसमें जैसे हमने चंडीगढ़ में भी हम 10-12 लोग थे एक साथ जिन्होंने 12 आवर्स की थी। हम्म दिल्ली में भी हम थे, पहले तो 4-5 लोगों ने डाला था 24 आवर्स के लिए। फिर बाद में क्योंकि वो जिसकी जैसी ट्रेनिंग हुई उस हिसाब से किसी ने 12 किया, किसी ने 24 किया। तो सब कह रहे थे कि तू तो कर ही लेगी यार 24 घंटे एक बार कर मुझे भी एक बार करके देखना था कि 24 घंटे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम्म पर मैं मेरी 24 आवर्स से सैटिस्फाइड नहीं हूँ। हम्म मतलब माइलेज नहीं, किलोमीटर से नहीं। मैं ना मतलब पूरे 24 घंटे नहीं दौड़ पाती यार। लास्ट में जाके मैं थकने लग जाती हूँ। मतलब 18-19 घंटे के बाद मेरी बैंड बजने लग जाती है। That is very normal, Mamta. हाँ, मतलब जो और अल्ट्रा रनर्स हैं, उनको देखती हूँ ना उनके कंपैरिज़न में, तो अभी मुझे और ट्रेन्ड होने की ज़रूरत है उस लेवल तक पहुँचने की ना। अभी Mhm, मैं मैच नहीं करती उस लेवल को। mhm. I think ममता दैट्स मतलब मुझे ना ये चीज रनिंग के बारे में बहुत अच्छा लगता है आप किसी भी लेवल पे हो कहीं ना कहीं आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हो राइट मतलब कोई ना अभी कोई ओवर आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी, पर जब हम देख रहे हैं कि हम अपनी बॉडी की टॉलरेंस देख रहे हैं ना, तो मतलब मैंने 2 24 आवर्स कर लिए, एक 100 माइल बॉर्डर में भी गया, 3 बार 100 माइल कर लिए। तो मतलब 17-18 घंटे के बाद बॉडी जवाब देने लग जाती है। नहीं तो मैं वही बोल रही हूँ ममता हाँ, कि हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना चाहते हैं राइट हाँ, हमारे हाँ, ऊपर हाँ। कोई ना कोई हमें जरूर दिखता है एंड दैट पुशेस अस कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं एंड आई थिंक दैट हाँ, कल्चर इंडियन वुमेन मतलब में अब आ रहा है हाँ, और फिर ये 24 आवर्स के लिए ना आप खुद को ट्रेन भी कितना कर सकते हो? 100 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रेनिंग रन तो कोई भी नहीं कर पाता होगा। उतनी तो ट्रेनिंग रन
मैं भी करती हूँ, पर एक्चुअली तो आपको रेस डे, रेस इवेंट उसी दिन पता चलता है कि आपकी बॉडी कैसे है ना फंक्शनिंग कर रही है। क्योंकि हर रेस एक जैसी नहीं होती, हर इवेंट एक जैसा नहीं होता, हर डे एक जैसा नहीं होता, है ना? आप कभी बहुत अच्छा कर रहे होते हो, कभी आप नॉर्मल रेस में भी है ना बहुत डाउन हो जाते हो, तो वो सारी चीज़ें तो एक साथ चलती हैं। पर हम्म हमें मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ना ये मतलब 18 घंटे के बाद भी है ना वही चीज़ कंटिन्यू कर पाऊँ ना मैं जो 18 घंटे तक चलती है मेरी, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी बॉडी ने ना और स्टैमिना आ गया है और अच्छा हम्म लगेगा मुझे। आई कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग सो हाँ, मच कि मुझे भी हमेशा ये लगता है कि मैं अपने हमेशा कोच को एक ही बात बोलती हूँ, मुझे कुत्तों की तरह हाफ हाफ के नहीं भागना, मुझे बहुत कूलली भागना है, जैसे लोग आराम से भाग रहे हैं ना बातें करते हुए, लाइक इट शुड कम वेरी नेचुरली टू मी। एंड आई डोंट नो वो फीलिंग कब आएगी, बट जब भी वो आती है तो फिर मुझे लगता है कि लेवल अप, या तो डिस्टेंस बढ़ा दो या किलोमीटर बढ़ा दो या स्पीड बढ़ा दो, मतलब आई थिंक नॉट बीइंग सेटिस्फाइड इज अ वे ऑफ improving, right, Mamta? So, but then that's nice. So, Mamta, you still completed your 166 kilometers. How was the feeling? Like, आपको कैसा लगा after the run? Were you satisfied at that point in time? Because आपका first 24 hours था. And हाँ, what फर्स्ट went 24 आवर्स पे तो मैं कोई ज़्यादा मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं 24 घंटे सर्वाइव या नहीं कर पाऊँगी। मैं बीच में क्विट ना कर दूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे कि 12 आवर्स का तो मुझे था कि मैं 12 घंटे तो कर लूँगी और इस 24 आवर्स वाले इवेंट के लिए मैंने प्रैक्टिस में भी 12 घंटे रन की थी। मुझे आई वाज़ है ना कॉन्फिडेंट अबाउट 12 आवर्स कि मैं 12 घंटे तो चल जाऊँगी। उसके बाद का मुझे नहीं पता था। पर मेरे माइंड में यही था कि हम मिनिमम 150 किलोमीटर्स का टारगेट तो अचीव करेंगे और अगर 150 अचीव हो जाता है तो कोशिश करेंगे कि हम हमारा 100 माइल हो जाए 24 आवर्स में। बस ये सोच के गई थी मैं। और वो 24 आवर्स के टाइम में ना मुझे उसके पहले दिन ही बिब कलेक्शन से पहले मैं ऑफिस से निकल रही थी, तो एक स्कूटी ना मेरी स्कूटी भी थी, तो एक दूसरी स्कूटी वाला ना मेरे थंब के ऊपर से ही स्कूटी चढ़ा गया था। तो मुझे यही डर लग रहा था कि अब मेरे पैर में दर्द हो गया है, मैं रन कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं। मतलब स्वेलिंग हो गई थी, पर्पल हो गया था पूरा थंब। लेकिन तो मैं वो मेरे को डाउट ही था कि पता नहीं ये रन पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। पर उस दिन दिन अच्छा था वो और गॉड की ग्रेस थी, तो मेरा हो गया था एज़ पर माय वॉच तो 168 था, ऑफ़िशियली 166 और मेरा 100 माइल अचीव हो गया था, तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने पहली बार 100 माइल कर लिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी घड़ी में कभी 161 दिखेगा मुझे। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी और हाँ, तो वो उसके बाद अनएक्सपेक्टेड ही सेलिब्रेशन था टाइम। मेरे लिए। हाँ, हम्म नहीं, मैंने कहा उसके बाद सेलिब्रेशन टाइम होगा, आई थिंक आपकी डॉटर्स भी बहुत खुश होंगी, मम्मी ने हाँ, कर बच्चे लिया मेरे और साथ मम्मी थे ने। ट्रैक पे, 12 अच्छा। घंटे तक तो बच्चे मेरे साथ थे, फिर मेरे फ्रेंड्स आए थे, उन लोगों ने 12 आवर्स की थी, तो बच्चों को तो फ्रेंड्स ले गए थे मेरे ओके। और लेकिन मैंने किया वो 12 आवर्स हाँ। वो 24 आवर्स हाँ, सॉरी। या नो, वेरी नाइस ममता, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे, मैंने बीच में काटा। यही मैंने कहा कि वो 24 आवर्स रन कंप्लीट हो गई थी और हम्म मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं उसमें कर लूँगी इतना, हम्म लेकिन हो गया था। पर मेरे केशव सर को था कि 100 माइल तो कर ही लेगी। कम से कम 100 माइल तो निकाल ही देगी ये। फ्रेंड्स को भी मेरे जो हैं मेरे रनर फ्रेंड्स, सबको ये था कि हाँ, उसके बाद उन्होंने मेरा नाम ही 100 माइलर रख दिया। दे कॉल्स मी डॉक्टर 100 माइलर। नाइस नाइस। नहीं ममता, आई थिंक कई बार किसी और को हमारे पे हमारे से ज्यादा विश्वास होना, दैट हेल्प्स टू पुश अस फॉरवर्ड। हम अपनी पोटेंशियल खुद नहीं देख पाते, राइट? हाँ, कोई हाँ। बाहर से हमें हमारे से ज्यादा देख पाता है कि हम क्या अचीव कर पाएंगे, एंड दैट रियली हेल्प, क्योंकि हम हमारी उतनी विजन नहीं हो पाती जितनी किसी और की हमारे लिए हो पाती है। हाँ, दैट जो इज। आपको ट्रेन कर रहा होता है उसको आपके प्लस, माइनस, स्ट्रेंथ और ना नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी सब पता होती है ना, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से जज कर पाता है। करेक्ट, क्योंकि एब्सोल्यूट। जैसे हमारे बच्चे हमारे सामने टेंट्रम्स करते हैं, पर हमें पता है ना कि हमारा बच्चा कैसे लाइन पे आएगा। तो सेम वे हमारे मेंटर्स, हमारे कोच, उनको पता होता है कि ये ऐसे कर रही है, लेकिन ये कर देगी। सेम वे। आई थिंक हमने बहुत ही आसान करके बहुत ही बड़ी बात बोल दी। हाँ, राइटली सेड।
बिल्कुल। नहीं तो इसके बाद ना ममता, आपने आई थिंक जस्ट स्टार्टिंग, मतलब आपने 2 साल में लगा लीजिए 24 आवर्स कर दिया, राइट? उसके बाद नाउ आई वुड टॉक अबाउट 2022। आपने 20 उसके बाद आई थिंक 3 दिसंबर यू डिड 24 आवर्स, और 18 दिसंबर पे आपने 100 किलोमीटर हेल बॉर्डर रेस किया, हाँ, जैसलमेर टू ये तो एल्बर्ट, मेरी जो आपने बिल्कुल लास्ट अनप्लान्ड विंटर रन में की। थी। ये हाँ, बिल्कुल अनप्लान्ड रन थी। मेरी हाँ। एक फ्रेंड जा रही थी वहाँ पे 100 किलोमीटर करने, रनिंग फ्रेंड ही थी, तो उनको अकम्पनी करने के लिए गई थी मैं, हुँ। ठीक है? तो उसमें भी मेरे को ये मेरे ना मेंटर ने ही, केशव सर ने बोला कि तू ये 100 किलोमीटर कर लेगी, तेरे में है एंड्योरेंस। मैंने कहा अभी तो हुँ, मैंने 100 माइल किए। बोले एक है ना 42 किलोमीटर करके देख, अगर तेरे से वो 42 हो जाएगी ना तो तू ये 100 भी कर देगी। तो हुँ, फिर मैंने एक ट्रेनिंग रन की 42 किलोमीटर की इस 100 माइल के बाद में। तो वो मैंने रेंग के की 7 घंटे में, पर मैंने वो 42 कर दी थी। हुँ, हुँ, तो एज़ अ ट्रेनिंग रन। तो फिर इवेंट डे वाले दिन 70 किलोमीटर तक तो मेरी हो गई थी रन। उसके बाद मेरे को लगा कि अब तो मेरे पैर नहीं चल रहे, अब तो मेरे से नहीं होएगी ये रन, अब मेरे से ये रन नहीं हो पाएगी। पर वो 2-3 घंटे तक तो थोड़ा-सा माइंड में रहा। फिर मैंने कहा कि चल यार अब तो अपने 27 किलोमीटर बचे हैं, अब 20 बचे हैं, अब 15 बचे हैं, 5 बचे हैं, ऐसे करके फिर जब वो 100 किलोमीटर की जब मैंने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की, अच्छा घड़ी में 100 पहले ही हो गए थे और फिनिशिंग लाइन दूर थी। तो मैंने कहा ये 100 कब होंगे? ये 100 कब होंगे? ये 100 कब होंगे? 100.8 पे जाके वो 100 हुआ। मैं गुम भी गई थी। अच्छा मैं गलत डायरेक्शन में चली गई थी, 6 किलोमीटर उल्टा चली गई थी मैं उस टाइम पे। तो वो थोड़ा और पैनिक हो गया था। लेकिन बाद में जैसे-तैसे, क्योंकि रन तो पूरी करनी थी, तो फिर वो रन हुई पूरी। और वो मुझे ना टफ सबसे टफ लगी वो रेस, क्योंकि एक तो आप डायरेक्शन हुँ, गलत चले गए, हुँ, हुँ, ठीक है? उल्टा है, फिर वो 100 माइल के बाद मैं 100 वो कर रही थी। फिर हेल रेस, ये बॉर्डर रेस दोपहर में 12 बजे शुरू होती है, तो टेम्परेचर वेरिएशंस आ जाती हैं, दोपहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, फिर आफ्टर सनसेट एकदम डिप हो जाता है टेम्परेचर, रात को तो 0 डिग्री हो जाता है। तो पर चैलेंजिंग थी। पर ये इस तरह के टफ रन्स करने के बाद में आपको खुद को बड़ा अच्छा लगता है कि यार कर ली हमने ये रेस, हुँ। पूरी कर ली। ममता, मुझे एक बात बताइए ना, एज़ अ रनर मैं बहुत सारे रनर से बात करती हूँ, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ रिकवरी इज़ इम्पोर्टेंट, है ना? आपने ये रेस की 3 दिसंबर को 24 आवर्स वाली, और हाँ, ये 100 किलोमीटर्स हेल बॉर्डर रेस की आपने 18 दिसंबर को, आई थिंक एग्ज़ैक्टली 15 दिन बाद। तो हाँ ज जी, हाँ जी। ऊपर से आपका फर्स्ट 24 आवर्स था। तो अगर देखा जाए 15 दिन इज़ टू लेस फॉर रिकवरी एज़ अ नॉर्मल पर्सन, जितना मैंने लोगों को देखा है। आप भी बहुत कुछ जानते होंगे, राइट? यू वुड आल्सो नो दैट। नाउ उसके बीच में आपने एक 42 किलोमीटर भी करा। लाइक हाउ डू यू थिंक, और आप उसको कैसे समझते हैं? डू यू थिंक दैट यू नेचुरली हैव मोर एंड्योरेंस देन नॉर्मल पीपल? व्हाट डू यू थिंक इज द सीक्रेट, या आपका न्यूट्रिशन ऐसा रहता है कि आपकी रिकवरी ज्यादा होती है? व्हाट इज द रीजन फॉर योर फास्ट रिकवरी? मीनल आई एम अ स्लो रनर ना, तो स्लो रनर की रिकवरी मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दी हो जाती है एज़ कंपैरिज़न टू फास्ट रनर्स, है ना? और दूसरा जब वो सिर पे जुनून सवार हो जाता है ना कि हमें ये करना है, तब निकल जाती है ये रन। अगर आप ना फ्री हो, आपने मैंने सिर्फ 24 आवर्स ही करनी थी, उसके बाद मेरा कोई इवेंट नहीं होता या मुझे करना नहीं होता, तो शायद मैं भी 1 डेढ़ 2 महीने रिकवरी के लिए लेकर चलती। पर उस वक़्त वो क्योंकि है ना, ये था कि चलो ये 100 किलोमीटर करनी है, तो वो करनी थी, इसलिए शायद वो निकल गई, ये है। आप बहुत बड़ी बातों को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। यू नो, जो रियली हमें भी काफी ज्यादा बड़ी है। आई एम ट्राइंग टू डाइजेस्ट। दैट्स नाइस। ओके, ऑसम। तो उसके बाद आई थिंक अगेन, Mamta, you again tried another 24 hours in March 2022, right? And in Taffman, Chandigarh itself. So I think you have a
थिंग आप बहुत सारे रेसेस रिपीट कर रहे हैं, जैसे आप हेल बॉर्डर रेस अब हर बार जाते हैं। आई थिंक टफ मैन चंडीगढ़ में भी आप हर बार जाते हैं, राइट? ये कोई स्ट्रैटेजी है या बिकॉज यू लाइक द वाइब? व्हाट इज द रीजन कि आप वही सेम रेस रिपीट करना चाहते हैं? और ऑल ओवर इंडिया से फ्रेंड्स आ जाते हैं, उनसे मिलना हो जाता है रन के बहाने। तो वो रनर्स गेट टुगेदर हो जाती है, रन हो जाती है आपकी। तो इसलिए वो टफ मैन में दोबारा गई थी मैं। पर इस बार ये जो टफ मैन में 24 आवर्स थी, वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं गई थी मेरी, क्योंकि मुझे वो दोपहर में 4 बजे शुरू हुई थी, मुझे नौजिया और वॉमिट होने लगी थी स्टार्टिंग ऑफ द रन से ही। बस ये, लेकिन माइंड में ये था कि ये 24 घंटे हमें पूरे करने। ट्रेनिंग रन में तो मैं तो भी है ना शायद थोड़े ड्रामे कर दूं, मैं बीच में छोड़ दूं। पर इवेंट में मेरी कोशिश रहती है कि इवेंट वाली रन तो पूरी कर दो, चाहे रेंग रेंग के ही करो कैसे भी। तो फिर यही था कि हम 24 आवर्स सरवाइव कर जाएं। तो उस दिन मैं ना से नौजिया और वॉमिट से बहुत परेशान हुई, बहुत ही ज्यादा। तो मैंने वो रन पूरी ही की थी। मैं खुद की बॉडी से भी खुश नहीं थी, मेरी बॉडी भी फॉर्म में नहीं रही उस दिन, क्योंकि सारा तो निकल ही गया था, है ना। नौजिया, आपको डिजीनेस भी फील होने लग गई थी। फिर एक है ना आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है। अगर आप सुबह रन स्टार्ट होते हैं ना 24 आवर्स में, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो इन कंपैरिजन टू कि आप 4 बजे रन शुरू हुई है तो अगले दिन 4 बजे तक आपको जागना है। फिर धूप थी, मार्च में थी रन, दोपहर में तो फिर बहुत ज्यादा धूप हो गई थी, टेम्परेचर बहुत हाई था। तो वो रन मेरी इतनी अच्छी नहीं गई, पर हाँ वो 24 आवर्स पूरे करे थे मैंने बस। आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है बप्ता। अल्टीमेटली हाँ यू नो जस्ट अ रन, मतलब आई नो एज अ रनर हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि उस दिन हमारी जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बिहेव किया, राइट? rather हाँ than हाँ हाँ achieving those targets. It looks nice, but हमेशा we can't be in the top of the form, right? Every day is हाँ हाँ हाँ, different. मैंने आपको बोला ना कि हर दिन, हर रेस, हर इवेंट हमारे लिए एक जैसा नहीं होता। किसी में हम बहुत अच्छा कर जाते हैं, किसी में हम ना डाउन होते हैं। पर हमको सीखने को मिलता है हर इवेंट। वी आर Correct. ऑलवेज अ लर्नर। Yes, to never give up. Absolutely right. So nice. You will do a very good 24 hours run. Very good. Don't worry. Okay. उसके बाद again, if I see Mamta, you did a December 2022 में again 100 miler. Then 11th February को you did approximately 80 kilometers in backyard ultra. हाँ And हाँ then हाँ in 19th February, now very very important for me, 11th को आपने 80 kilometers approximately किया, just 1 week after आपने 12 hours stadium run भी attempt किया जिसमें आपका 95 kilometers आया and podium first. तो अगर मैं देखूं इनमें बहुत कम डिफरेंस है इन तीनों रन्स में, दिसंबर के बाद 11th February and then 19th February. तो अगेन बैक टू बैक, मतलब was that planned? Yeah, how was it यार, that ये you were सारे able to इवेंट आते ही इसी सीजन में ना, क्या करें। हेल रेस भी एक फेवरेट इवेंट है मेरा, है ना। और फिर स्टेडियम रन्स भी जितनी भी होती है वो जनवरी, फरवरी या मार्च में, जितने भी अच्छे इवेंट्स होते हैं ना वो इसी टाइम पे ही आते हैं। तो मार्च इस वजह से ये अप्रैल? बैक टू बैक आ जाता है। इस वजह से बैक टू बैक होते हैं। मैंने बॉर्डर रेस जो 100 माइल थी, उसकी मैंने एंड्योरेंस की तो तैयारी की, वो मैंने प्रिपरेशन के साथ की थी। लेकिन वहाँ की गर्मी, आपको जो शुरुआत के 5 घंटे है ना, जो दोपहर में 12 बजे रन शुरू होती है, वो आपकी एनर्जी अगले 5 घंटों के लिए भी सक कर जाती है। तो वो हेल रेस है ना, मतलब चैलेंजिंग और टफ रेस है। उसको करने के बाद बड़ा मजा आता है कि हमने ना और सिचुएशन में कर ली। क्योंकि मेरी 23 आवर्स और 23 मिनट्स में की थी मैंने, एंड आई वाज फर्स्ट इन फीमेल कैटेगरी। ओके। और हाँ हाँ, और ये रन आप हेल रेस में आपको बॉर्डर पे है ये पूरी। जैसे 50 किलोमीटर तक आपको फिर भी रनर्स दिखते हैं, 50 के बाद आपको अंधेरा भी हो जाता है और कोई दिखाई नहीं देता। और अब 100 किलोमीटर के बाद तो भूल ही जाओ कि कोई आपके साथ में दौड़ रहा हो। आई वॉज ऑल अलोन थ्रू आउट द नाइट। ठीक है, मैंने रात को 1 बजे 100 किलोमीटर वाली लाइन क्रॉस की थी। रात को 1 बजे से लेके मैं अकेली ही थी पूरा रास्ते में। मुझे डर नहीं लगता वैसे,
हम्म, ना, तो मुझे अकेले दौड़ने में कोई डर, कोई हैलुसिनेशन, कोई इल्यूजन कुछ नहीं हुआ। बस मैं मेरा चल रही थी हम्म, और आगे फिर जब मैं पहुँची, मैंने जब दिन हो गया, रोशनी हो गई, तो एक रनर आ रहा था पीछे से। काफ़ मैंने पूछा कि और भी कोई है? तो कहता है, "अरे मैडम, आपने तो अच्छे-अच्छे बंदों को पीछे छोड़ दिया, और कौन होगा? आप ही हो सबसे आगे।" तो जब मैंने वो अंधेरे वाला टाइम अकेले जो निकाला ना, उसने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि हम अकेले दौड़ सकते हैं। हम्म, हम्म, वो इसलिए हम्म, मुझे अच्छा लगा ये बॉर्डर वाला हम्म, कि मैंने अकेले किया, कोई मेरे आगे-पीछे ओके था नहीं। ओके आई थिंक मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था ममता दैट मीन्स आपने 100 माइलर किया था दिस टाइम तो 160 हाँ, kilometers in 23 hours 23 minutes and you stood हाँ, first and that too in हाँ, very adverse conditions this is हाँ। definitely a tough race oh nice तो आपको कोई hallucinations नहीं हुई right ना, 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 ना। Okay. No, 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 very nice, Mamta. Absolutely. तो एक बात बताओ, now you did that, right, Mamta? इसके बाद you got first also, must be very happy, obviously, right? तो उसके हाँ, बाद I think 11 February को you did 80 kilometers. Now this is winter timing. आपने इस बैकयार्ड अल्ट्रा के लिए फिर प्रिपेयर फर्दर भी किया था और were you resting and then directly आपने सिर्फ इवेंट में पार्टिसिपेट किया बैकयार्ड अल्ट्रा हाँ। मीनल बैकयार्ड अल्ट्रा ना मेरा एक ड्रीम इवेंट है। मैं इसको ना हम्म बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। तो ये मेरा रजिस्टर्ड लास्ट ईयर का ही रजिस्ट्रेशन की हुई थी, जो मेरी कैरी फॉरवर्ड थी इस साल ना। मैं पिछले साल कर नहीं पाई थी, वही टफ मैन वाला मेरा इवेंट, दोनों एक ही दिन पड़ रहे थे इस वजह से। हम्म तो मैं ना अभी प्रैक्टिस में नहीं थी, मैं रन नहीं कर रही थी अभी। मेरे को कुछ हैमस्ट्रिंग इश्यूज़ थे, तो मैं रेस्ट मोड पे ही चल रही थी। पर क्योंकि मेरे को वहाँ पे एक्सपीरियंस लेना था जाके ना, तो हम्म इसलिए मैंने वो 12 लूप करे। सुबह 7 बजे रन शुरू हुई थी, शाम के 7 बजे तक मैंने 12 घंटे करे और वो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो एक एक्सपीरियंस के लिए गई थी मैं, प्रिपरेशन Okay. नहीं थी इस बार पे, Okay. प्रिपरेशन So नहीं that कर means पाई it मैं। could be a training run for you, right? हाँ, मैं क्योंकि सीखने के आपने हिसाब से गई थी इस बार, हम्म क्योंकि मैं ट्रेन ही नहीं कर पाई इस इवेंट के लिए तो। लेकिन हम्म फिर भी मैं इसका पार्ट बनना चाहती थी, हम्म तो आई पार्टिसिपेटेड और 12 घंटे मैंने आराम से करे। मैं और 2-4 घंटे और निकाल सकती थी, पर क्योंकि मैं इंजरी में ही थी, तो मैं उसको ज़्यादा पुश नहीं करना चाह रही थी। इस हम्म वज़ह से मैं उसको कंफर्टेबली 12 घंटे करके और फिर मैंने बोला कि अब देखते हैं, हम्म फिर वापस आएँगे अच्छी तैयारी के साथ में। इस बार के हम्म लिए मेरे लिए 12 घंटे इनफ है। आई वाज़ Yeah. हैप्पी विद दैट 12 आवर्स। हाँ। Considering आपका जो situation था, and हाँ, I think हाँ, you हाँ। were more focused on the 12-hour stadium run next week, right? नहीं, 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 नहीं दैट वाज़ नॉट प्लान्ड। वो अच्छा इवेंट तो बिल्कुल प्लान्ड ही नहीं था। वो क्योंकि मेरे उसी ट्रैक पे हो रहा था जिस पे मैं रोज़ दौड़ती हूँ। अच्छा फरीदाबाद के स्टेडियम में ही मेरे होम होम ग्राउंड पे ही इवेंट हो रहा था। तो हम्म फिर ना वो मेरे को अंदर से वो हो रहा था कि यार अपने ट्रैक पे इवेंट है और अपन ही नहीं दौड़ रहे, अपने ट्रैक पे इवेंट है और अपन दौड़ नहीं रहे। तो फिर मैंने ऑन द स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन की थी जाके। अच्छा तभी तो हाँ, कोच रविंदर से मैंने फ़ोन पे कॉल करके पूछा, मैंने कहा कि सर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी? तो सर ने बोला कि आ जाना। तो 6 o'clock तो रन स्टार्ट होनी थी, 5:40 मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है जाकर। और वाओ तो हाँ, मतलब 12 आवर्स तो अब आपके लिए ऐसा हो गया बेसिकली ममता यू कैन रन एनी टाइम राइट मतलब आपने दैट मीन सोचा भी नहीं था ओके हाँ, फिर बच्चे थे मेरे साथ में सपोर्ट करने के लिए, तो मुझे हम्म मैं आई वाज़ स्लो थ्रू आउट द रन, पर मैंने ब्रेक नहीं लिए तो वो Mamta, come on, now don't tell me you were slow. 95 kilometers is not slow. You- 12 घंटे में 95 किलोमीटर करना स्लो नहीं है किसी भी एंगल में टॉप टू द हाँ, रनर्स बस एक्चुअली इसका रीज़न यही था मीनल कि मैंने ब्रेक नहीं लिए, मुझे ट्रैक पे हर लूप पे हर चीज़ हाथ में मिल रही थी मुझे। मैंने सिर्फ 3 लूप ब्रेक्स लिए उस रन में। मेरा मूविंग टाइम और इलैप्स टाइम में सिर्फ 4 मिनट का ही डिफरेंस है उस रन में। ओनली 4 मिनट डिफरेंस इन मूविंग टाइम और elapsed टाइम। आई वाज़ स्लो बट आई गो विदाउट ब्रेक। तो इस वजह से अगर यही अल्ट्रा रनिंग में यही है कि अगर आप बिना ब्रेक के चल रहे हो, तो आपका डिस्टेंस कवर हो जाता है।
लेकिन अगर आप लॉन्ग ब्रेक्स ले रहे हो, तो फिर हम बॉडी कूल हो जाती है, तो फिर चलनी मुश्किल हो जाती है, हुँ। ज़्यादा लंबे एक ब्रेक बात लेने पे। बताइए, आपका कोई स्ट्रैटेजी था क्या? जैसे वन वन लूप रन, वन लूप वॉक, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी भी था या आप नहीं, कंटिन्यूअसली रन थे कर रहे थे? 12 आवर्स की रन में तो मीनल वॉक नहीं करती मैं। मेरी वही नॉर्मल 7:30 पौने 8 की पेस है, उसी पे मैं टुक, 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 टुक चलती रहती है मेरी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। कंटिन्यूअसली यू जॉग? हाँ, 7:30 की पेस पे मेरी वो निकली है रन, तो हुँ, वही 7 से 7:30 की पेस पे मेरा चलता रहे। हुँ। मतलब यू डोंट वॉक एट ऑल? हाँ, बट 12 आवर्स में तो नहीं चलती मैं। इफ यू आर गोइंग बियॉन्ड 12 आवर्स, उसके बाद अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही कि आप नहीं रन कर पा रहे, तो वॉक वाली सिचुएशन आती है। पर हुँ, हाँ, अभी आगे का मुझे पता नहीं, एट प्रेज़ेंट जो एंड हो चुकी है इस चीज़ के लिए ना, या 12 आवर्स तो मतलब हाँ, लेकिन मैं पुश नहीं करती, स्पीड नहीं खींचती मैं, मेरा नॉर्मल पेस चलता है। हुँ, जब रन शुरू होती है तो जो लोग मुझे ओवरटेक कर रहे होते हैं ना, वो बाद में पीछे हो जाते हैं इसी वज़ह से, क्योंकि मेरी पेस वही चलती है। वो लोग पहले फ़ास्ट हो जाते हैं, फिर स्लो होते हैं, फिर रेस्ट उनके ब्रेक्स ज़्यादा हो जाते हैं, इस वज़ह से। ममता, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आपने बहुत फास्ट बहुत डिस्टेंस स्केल अप किया है, राइट? ममता, आप मुझे बताइए, इस पूरे 3 साल में आपको कोई मेजर इंजरी हुआ है बिकॉज ऑफ रनिंग, या फिर मतलब एनीथिंग दैट यू गॉन थ्रू जिसके लिए आपको डॉक्टर का हेल्प लेना पड़े या कुछ भी ऐसा हुआ? नहीं, कोई मेजर इंजरी एज़ सच तो नहीं हुई, कभी कोई ना मतलब लिगामेंट पुल हो गया है, तो आप कोई 1 हफ्ते रन नहीं कर रहे आप, या 15-20 दिन आपने, जैसे मैंने बैक टू बैक लॉन्ग इवेंट्स कर लिए, तो फिर मैं ना अपनी कुछ टाइम 15-20 दिन थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, मैं लॉन्ग रन नहीं करती, या मैं वॉक पे ही आ जाती हूँ थोड़े दिन के लिए, या ये है, लेकिन एज़ सच कोई ना मतलब रप्चर हो गया हो या कुछ ऐसा, हम्म, वो अभी तक ऐसा कोई इस तरह की इंजरी नहीं हुई है, टच वुड। क्योंकि हम्म, ज़्यादा पुश करती नहीं, मैं थोड़ा कंफर्टेबली चलती हूँ, है ना? हम्म, हम्म, हम्म। इसलिए। दैट्स नाइस। आपको लग रहा है आप ज्यादा पुश नहीं कर हमसे पूछिए। ओके, देन ममता, नाउ आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। मतलब जैसे आप पहली बात तो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, मतलब आप कुछ आपका खाना किस तरह का रहता है टू सपोर्ट योर लॉन्ग रन्स? आई एम वेजिटेरियन ना, हम्म, और मेरी ईटिंग हैबिट्स हमेशा से हेल्दी रही हैं, है ना? मैं हम्म, बहुत ज़्यादा ऑयली, डीप फ्राइड वो मेरी कभी खाई नहीं, कभी मैंने हम्म, खाया ही नहीं। बाकी नेचुरल मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, स्प्राउट्स, ये सारा रूटीन में मेरा चलता ही है। हम्म, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सब्जियाँ मैं सारी ही खाती हूँ, कोई मेरी स्पेसिफिक चॉइस नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊँगी, वो नहीं खाऊँगी। जो हम्म, सीज़नल आता है वो मैं हर तरह का फ्रूट और हम्म, वेजिटेबल, सैलेड सारा ही कंज़्यूम करती हूँ। हम्म, अवेलेबिलिटी जो है, सीज़नल पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है मेरा। होम और कुक। ड्राई हम्म, फ्रूट्स हैं, और बाकी जैसे अब सर्दियों में ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, वो हम्म, सारा रहता है। नाइस। खुद बनाते हैं या मम्मी बना के देती है? मम्मी के यहीं से आते हैं। I, I can understand that. Mamta, now talk to me as women, right? We all get periods 5 days a month. So do you run during your periods? यस, मेरी ऑलमोस्ट लॉन्ग रन पीरियड्स में निकलती हैं, ट्रेनिंग रन्स होती हैं, तो वो पीरियड्स इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर ट्रेनिंग। Okay, you don't take it easy at all. हाँ, मैं मतलब एज़ नॉर्मल डे ही लेके चलती हूँ उसको, पीरियड्स को। अच्छा, कुछ भी ओके। तो ममता, another thing, आप periods के दौरान when you go for these runs, what product do you use? Do you use sanitary pads या tampons या menstrual cups? मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ। मैं Okay. रनिंग में आने के बाद ही मैंने स्विच किया है मेंस्ट्रुअल कप पे। पहले हम्म, मैं सैनिटरी पैड्स यूज़ करती थी, पर मुझे हम्म, मेंस्ट्रुअल कप ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। व्हेन यू आर यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप्स ना, तो वो फील ही नहीं रहता कि आपको पीरियड्स आए हुए हैं। कोई वेटिंग सेंसेशन नहीं है, है ना? और शेकिंग नहीं है। एक हम्म, सैनिटरी पैड में ना एक वेट सा फील होता है, अनईज़ी फील होता है ना, एक्स्ट्रा हम्म, कवरिंग आ जाती है, तो हम्म, वो चीज़ नहीं है। और हम्म,
मतलब आप जैसे रूटीन में दौड़ रहे होते हो ना, मैं वैसे ही रन कर रही होती हूँ, कुछ अलग फील नहीं होता, आपको लगता नहीं कि यार योर मेंसेस आर गोइंग ऑन व्हेन यू आर यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप। आई थिंक यू फील वेरी फ्री, मतलब एटलीस्ट थोड़ी हाँ देर तो भूल जाते हैं ना, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट। मुझे लगता है वो मेंटली भी ना, once you forget that you are on your periods using menstrual cup, because you don't see the blood all around, you हाँ, know, यस। मुझे लगता है वो बहुत हाँ, पॉजिटिव देयर इज फीलिंग नो देती फियर ऑफ स्टेनिंग, देयर नो फियर ऑफ लीकिंग, यू आर है। हाँ टेंशन फ्री। हाँ। हाँ, correct, very nice. Okay, तो ममता, now tell me, now you've done really wonderful runs. आपने मुझे एक बताया अभी that you want to do a good 24 hours run. So for 2023 and onwards, do you have any goals already set कि आपको ये achieve करना है, or how is it? नहीं, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है यार, मतलब आई एम इन लर्निंग फेज, मैं आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, तो जो चीज जैसे आएगी वैसे करूंगी, कुछ स्पेशल अभी सेट नहीं है कि मुझे ये करना है या ये करना है या मुझे ये अचीव करना है। हाँ, Mhm. क्योंकि पता नहीं ना, कभी आपके पास टाइम है तो आप ट्रेन कर पाते हो इवेंट को, अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़ी डॉटर 9th में आ रही है, Yeah, तो that's a crucial हाँ, phase. बच्चे के साथ भी अगर आप डिमांडिंग होगा टाइम, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पर मैं रनिंग कंटिन्यूस करना ही चाहती हूँ, चाहे मैं That's बूढ़ी भी right. हो जाऊँ। How do you juggle it all, Mamta? You have a full-time job, you have two daughters. Like ninth class is quite, मतलब अच्छा class है जहाँ पे बच्चे को attention भी थोड़ा चाहिए होता है, right? Then you have your long runs planned, and you do such long runs. How do you maintain that work life and passion balance? एक्चुअली बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो उनको पता है कि मम्मा को रन करनी है तो रन करनी है, तो हमारा ना सारा पैक चलता है कि ये टाइम ऑफिस का है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे रन, बच्चों की स्पोर्ट्स क्लास होती है, तो उनके पैरेलल में वहाँ पे रन कर रही होती हूँ, फिर बच्चों के साथ घर पे आते हैं, तो फिर वो अभी थोड़ा समर्स में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में तो मैं 4-5 बजे भी रन कर लेती हूँ इवनिंग में, है ना, लेकिन समर्स में मैं बच्चों को घर छोड़ूंगी, फिर मैं दोबारा स्टेडियम जाती हूँ रन करने। Mm-hmm. फिर Okay. उनकी 6 o'clock ऑफ होगी क्लास, आई विल ड्रॉप देम एट होम, फिर मैं Mm-hmm. वापस 7 o'clock जाऊंगी, फिर मैं मेरा 1 घंटा रन करके 8 o'clock वापस आती हूँ, और फिर सैटरडे संडे या संडे को लॉन्ग रन करूंगी, मतलब 20+ अगर आपको डिस्टेंस करना है तो। और बाकी रूटीन डेज में तो फिर मेरा वो 10, 12, 7, 5 जितना निकल पाता है उतना करने की कोशिश करती Okay. And also, Mamta, I remember you told me कि आप कई बार रात को 8 बजे स्टार्ट करते हैं, या फिर कई बार सुबह 2 या 3 बजे स्टार्ट करते हूँ। हैं। हाँ हाँ हाँ। As women, you know, safety is an issue. तो आप उसके लिए क्या करते हैं? Do you run alone or do you have people with whom you run? उसके लिए what do you do? आई एम अ सोलो रनर, मीनल मैं अकेले ही दौड़ती हूँ मेरे ना रन, तो मैं स्टेडियम रनर हूँ मैं, स्टेडियम में तो मुझे कोई वो ऑफिशियली तो अलाउ नहीं है स्टेडियम में ना कि आप मिडनाइट में जाके दौड़ो, पर क्योंकि वहाँ का स्टाफ सारा कोऑपरेटिव है, जानता है, तो मैं ट्रैक पे अकेले दौड़ रही होती हूँ, उनकी नॉलेज में होता है कि ये मैम दौड़ रही हैं, तो वहाँ पे तो कोई सेफ्टी इश्यूज मेरे को है ही नहीं, क्योंकि गार्ड को पता है कि यहाँ पे मैम दौड़ रही है। रोड पे भी मैंने 3:30 कई बार रन स्टार्ट किए हैं, पर अगर कोई बंदा, मतलब कोई फीमेल अगर अकेले दौड़ रही है, तो छेड़ने वाला भी एक बार तो सोचेगा ना कि अकेले दौड़ रही है तो मतलब हिम्मत वाली है, तो Wonderful, I like हाँ, that. कुछ तो मेंटल टफनेस होगी तभी इस टाइम पे अकेले दौड़ रही है, तो फिर कोई छेड़ेगा नहीं है सच, ना अगर आपका दिन ही बुरा हो, तो कुछ मिस हैपनिंग या कुछ अनवांटेड आपके साथ हो जाए तो वो एक अलग बात है, पर यूजुअली नहीं होता है, अगर रनर्स ही उसी उस पे दौड़ रहे होते हैं, तो कई बार मैंने 3:30 रन शुरू किया है, तो 4:30 तक फिर रनर्स दिखने शुरू हो जाते हैं उन रोड्स पे, एक पर्टिकुलर रोड पे आप दौड़ रहे हो, तो फिर 5 बजे तक तो रनर्स आ ही जाते हैं, फिर तो कोई डर ही नहीं है, और फिर बाद में आप एक ही उस पे दौड़ते हो ना, तो वहाँ के बंदों से ज्यादा कुत्तों का थोड़ा डर होता है, डॉग्स। तो पहले इनिशियली मैं उस रोड रनिंग, जब कोविड के टाइम में आपका बंद था स्टेडियम, तो रोड पे भी जाते हैं, तो फिर मैं एक वो स्टिक लेके चलती थी, तो बाद में वो डॉग्स भी पहचानने लग जाते हैं कि ये बंदा रोज आता है यहाँ पे, तो फिर वो नहीं कुछ करते नहीं हैं। है। हाँ दिस आई ऑल्सो फेल्ट। अब मतलब जिस मोहल्ले में आप जाते रहते हो, कुत्ते जानने लग जाते हैं, बट वो परेशान नहीं करते, वो एक हाँ दो बार हाँ हाँ देखते हैं, देन दे मोर
इनफैक्ट मुझे कई बार ऐसे लगता है कि कुत्ते सपोर्ट्स, कल को कोई हाँ, तंग करेगा तो हाँ, कई बार आपको बिल्कुल। अकम्पनी करते हैं वो साथ में। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि दे मे हेल्प हाँ, यू। अब ऐसा कभी हुआ नहीं प्रैक्टिकली, बट मेरी फीलिंग ये हाँ। रहती है कि जो मेरा नोन एरिया उसमें शायद जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो शायद मुझे हेल्प लेकिन करेंगे। मुझे रन करते हुए एक बार डॉग बाइट भी हुआ और वो भी मैं 25 किलोमीटर की रन थी मेरी उस दिन और मैंने हुँ, 25.6 कर लिया था, 400 मीटर 24.6 कर लिया था, 400 मीटर ही बचा था और बिल्कुल मेरे घर के पास में आके मुझे डॉग बाइट हो गया था। फिर वो डॉग बाइट होने के बाद भी मैंने पहले मेरे 25 किलोमीटर पूरे करे घड़ी में कि पहले 25 हो जाएँ उसके बाद रुक के देखेंगे कितना काटा है। उसके बाद एक दिन बाद में घर जाके बताएँगे कि किसी ने काटा भी है। हाँ, घर के पास में ही काटा बिल्कुल। आई कैन हाँ, सो अंडरस्टैंड द फीलिंग। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ, कुछ भी हो गया पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रोना-धोना करेंगे जो भी ताकि अपने टारगेट कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट एक तरफ से इंसान खुश हो हाँ, जाए। हाँ, बिल्कुल। Really wonderful. Mamta, I think you're very lively in nature, मतलब you see it as it comes, है ना? I think बच्चे भी हाँ, आपसे हाँ, बहुत हाँ। सीख रहे हैं, in a way they are into sports, so that's very good. So Mamta, I think it's wonderful to talk to you. Tell me, like you have now, I see a lot of women who want to do things, who want to be fit, who want to take up something, but then they say they're too busy or they're too occupied. What message would you have for such women, in India, or anyone who's listening? हाँ, यार आप कुछ भी करना चाहते हो ना, कुछ भी, तो उसके लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। चाहे आप है ना एक लूप लगा रहे हो, आपको योगा करना है, फिटनेस करनी है, मतलब स्किपिंग करनी है ना? कुछ भी करना है, 1 किलोमीटर वॉक करनी है, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली कर लेते हो ना, तब आपकी हैबिट में आ जाता है, फिर आप उसको करते ही करते हो। तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट है ना? अगर हम कंसिस्टेंट हैं, तो फिर वो हमें उसके रिज़ल्ट ज़रूर किसी भी Mm, तरीके से और mm, फेवरेबल ही होंगे हमारे लिए। तो mm. कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर अचीविंग एनीथिंग। Rightly said. I think consistency is the key. On that note, Mamta, thank you so much for being on this podcast. And I had a wonderful conversation. I really enjoyed talking to you. So thank you so much for agreeing थैंक यू to मीनल, be with थैंक यू us. सो मच।